संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोला जानबूझकर हिंसा कराई गई, दूसरे पक्ष की सुनने वाला कोई नहीं। अखिलेश यादव ने कहा संभल में दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों, माहौल बिगाड़ने के लिए सुबह भेजी गई टीम। संभल में पत्थरबाजी के सवाल पर रामगोपाल यादव का विवादित बयान, कहा पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी ही, जब पुलिस बूथ लूटेगी तो लोग निराश होकर क्या करेंगे। संभल में पथराव पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा संभल में हिंसा के लिए यूपी का शासन और प्रशासन जिम्मेदार, ये काम शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। यूपी के संभल में पथराव पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा यूपी उपचुनाव के वक्त पूरी दुनिया ने यूपी पुलिस का चेहरा देखा, लोगों को रिवॉल्वर से डराया गया, यूपी पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। संभल में पथराव को लेकर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी, कहा पथराव और तोड़फोड़ सही नहीं है, मस्जिद हमारी है, मस्जिद की दीवारें खुद सबूत हैं। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कोर्ट के निर्देश का पालन करना सरकार और पुलिस का कर्तव्य है, जो भी इसमें बाधा डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा मुख्यमंत्री योगी की सरकार में ये चलने वाला नहीं है, देश का कानून सभी लोगों पर लागू है और इसी को मानना पड़ेगा। संभल में पत्थरबाजी के बाद हालात तनावपूर्ण, हर गली में ड्रोन कैमरे से निगरानी, घरों की छतों पर पुलिस की तैनाती। संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया, कहा कुछ लोगों ने पथराव किया और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस ने इस पर जवाबी कार्रवाई की। संभल के डीएम ने शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जामा मस्जिद के सर्वे के पूरे होने की जानकारी दी, कहा 29 नवंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू, सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक, 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। मुंबई में शाम 6 बजे हो सकती है एकनाथ शिंदे गुट की विधायक दल की बैठक, होटल ताजलैंड एंड में विधायकों के रुकने के लिए 60 कमरे बुक। एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए अजीत पवार, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुहर। कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, बोले कांग्रेस की एक ही पहचान लोकतंत्र और जनता का अपमान, कांग्रेस पार्टी परिवार तंत्र को लोकतंत्र से ऊपर रखती है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा महायुति ने जिस तरह की जीत देखी वो राजनीति में के प्रदर्शन की सुनामी है। परिणाम पर यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा बाला साहेब ठाकरे ने भी जीवन में ऐसी बहुत हार जीत देखी, हम लड़ते रहेंगे और महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम कर रहा है उसका विरोध करते रहेंगे। मुंबई की सावंतवाड़ी विधानसभा से नवनिर्वाचित शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा ये महायुति का जनता को दिया आशीर्वाद है, लोकसभा चुनाव में गलत नैरेटिव सेट किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, कहा महाराष्ट्र में विकास के लिए लोगों ने मतदान किया। 26 नवंबर को झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव समेत शामिल होंगे इंडी गठबंधन के बड़े नेता। झारखंड में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से हेमंत सोरेन की बातचीत, सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी के कोटे से 1 मंत्री। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा जो लोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं उसी ईवीएम से झारखंड में भी चुनाव कराए गए। झारखंड विधानसभा नतीजों पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन के आंसुओं का हिसाब चुकता कर दिया, डबल इंजन की बातें वो करते हैं लेकिन डबल इंजन यहां दिखा। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कांग्रेस के बारे में अफवाह फैलाने वालों को जवाब मिला, ये एक सम्मानित जनादेश है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा हम सब अपनी खामियों को देखेंगे कि कहां चूक हुई। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठियों के मुद्दों को बताया राष्ट्रीय मुद्दा, कहा झारखंड सरकार ने उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए, इसलिए ये जांच का विषय है। बीजेपी के एक है तो सेफ है किनारे पर तेजस्वी यादव ने कहा अगला कौन है, सब तो एक ही है, नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। ये लोग 2024 में झारखंड हारे हैं, 2025 में बिहार हारेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसते हुए कहा 9 सीटों का दावा करने वाले अब गिनती नहीं बता पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश प्रशासन पर सवाल उठाए, लिखा कुंदरकी में वोट डालने से रोके गए लोग शिकायत करने जा रहे थे लखनऊ, रास्ते में सीतापुर पुलिस ने पकड़ लिया। चुनाव परिणाम पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके लोगों को डराकर धमकाकर मतदान हुआ था। केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा हमें हार के कारण को लेकर चिंता है, यहाँ बीजेपी नहीं जीती, उत्तराखंड के सरोकार हारे हैं। गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बिहार में अवैध खनन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा रात में लगभग 3000 ट्रक बालू जब्त किया।
मेरा साफ संदेश है कि अवैध खनन करने वाले न किसी जाति के हैं न किसी पार्टी के, वे केवल बिहार के दुश्मन। जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले मुंबई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, फरवरी में हमारा वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन होगा। 2025 को मध्य प्रदेश में उद्योग के रूप से मनाया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 116 एपिसोड आज किया गया प्रसारित। पीएम मोदी ने युवा के आइडिया को अंजाम तक पहुंचाने की पहल की। डिजिटल अरेस्ट पर पीएम मोदी ने कहा, युवा बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट से बचा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट केवल फर्जीवाड़ा है। मन की बात में एनसीसी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने कहा, एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करता है। जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप, एनसीसी के कैडेट्स मदद के लिए वहां होते हैं। जम्मू के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध विस्फोटक की सूचना मिली। अहमदाबाद में कपड़ा फैक्ट्री में आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोलकाता में उल्टा डांगा इलाके में 10 से ज्यादा घरों में आग, मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के जोरहाट में अनूठी डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी, डाक टिकटों, पोस्टकार्ड और अन्य यादगार वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह। शिवापेक्स शिवा सागर पोस्टल डिवीजन ने किया आयोजित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में देखी फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट। सीएम धामी के साथ अभिनेता विक्रांत मैसी ने भी देखी फिल्म।